प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर अनेक महान राजा हुए जिनकी वीरता, पराक्रम, दानशीलता और धर्मनिष्ठा की कथाएं युगों तक सुनाई जाती रही। लेकिन उन सभी में एक ऐसे राजा भी थे जिनका नाम आज भी सत्य और ईमानदारी का पर्याय माना जाता है। वह महान राजा थे राजा हरिश्चंद्र। उनका जीवन इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न फंस जाए, यदि उनके भीतर सत्य के प्रति अटूट विश्वास है तो वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में ऐसा समय भी देखा जब उनके पास विशाल राज्य था, अपार धन था, सम्मान था, सेना थी, सेवक थे और परिवार का सुख भी था। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब उनके पास रहने के लिए महल नहीं था, पहनने के लिए राजसी वस्त्र नहीं थे, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और अपने प्रिय पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में राज सिंहासन से लेकर शमशान तक की यात्रा की, लेकिन एक ऐसी वस्तु थी जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। क्या थी वो? वो थी सत्य। यही कारण है कि आज भी माता पिता अपने बच्चों को ईमानदारी का महत्व समझाते हुए राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध और सुंदर था। राजधानी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। राजमार्ग चौड़े और साफ थे। नगर में बड़े बड़े बाजार भी थे जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे व्यापार करने। मंदिरों में प्रतिदिन शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती रहती थी। राज्य की भूमि उपजाऊ थी और किसानों के खेतों में लहलहाती हरियाली फसलें दिखाई देती थी। नदियों में स्वच्छ जल कलकल करती हुई बहती रहती थी और चारों ओर हरियाली छाई रहती थी। उस राज्य के लोग अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र केवल शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, वो अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु भी थे। राजा हरिश्चंद्र को उनकी प्रजा बहुत प्यार और सम्मान दिया करती थी। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में न्याय का एक ऐसा अनोखा नियम भी था जहां किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अधिक महत्व नहीं दिया जाता था कि वह धनवान है या फिर राजा का परिचित है। यदि कोई गरीब किसान भी अपनी शिकायत लेकर दरबार में आता तो राजा उनकी बात ऐसे ध्यान से सुनते जैसे किसी बड़े मंत्री की। यदि राज परिवार का कोई भी व्यक्ति अपराध करता तो राजा उनके पद और रिश्ते की परवाह किए बिना उन्हें उचित दंड देते। उनका मानना था कि न्याय वही है जिसमें अपने और पराये का भेद ना किया जाए, क्योंकि प्रजा भी तो अपना परिवार ही है। राजा की पत्नी थी रानी तारामती। वह अत्यंत सुंदर, शांत, धर्मपरायण और धैर्यवान थी। उन्हें अपने पति के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। वह अपने पति से बहुत प्रेम भी करती थी। वह राजमहल के सुखों में रहती हुई भी कभी अहंकार नहीं करती थी। उनके लिए राजा का धर्म ही उनका धर्म था। वह सभी के साथ न्यायप्रिय व्यवहार किया करती थी। राजा और रानी का एक पुत्र था, रोहिताश्व। वह बालक अत्यंत संस्कारी, विनम्र और बुद्धिमान था। राजा उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि
रोहितास उनका इकलौता बेटा था, लेकिन साथ ही उसे बचपन से ही सत्य, धर्म और करुणा का महत्व समझाते थे। राजा हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर स्नान करते, भगवान का स्मरण करते और फिर राज कार्य में लग जाते। वे कहते थे, राजा का जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं होता। राजा की हर सांस अपनी प्रजा के लिए होती है, हर चिंता प्रजा के लिए होती है। यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मेरे महल का क्या सुख? यह सुख भी व्यर्थ है। इसी कारण लोग उन्हें राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक मानते थे। एक दिन राजसभा में धर्म और सत्य के विषय पर चर्चा हो रही थी। अनेक विद्वान वहां उपस्थित थे। एक वृद्ध ऋषि ने राजा से पूछा, महाराज, यदि कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें सत्य बोलने से आपको बहुत बड़ी हानि हो और झूठ बोलने से आपका सब कुछ बच जाए, तब आप क्या करेंगे? राजा हरिश्चंद्र ने बिना देर किए हुए उत्तर दिया, हे ऋषिगण, अगर मेरे सामने इस तरह की अवस्था आ जाए तो मैं सत्य ही बोलूँगा, क्योंकि सत्य को ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। ऋषि ने फिर पूछा, यदि सत्य बोलने से आपका धन चला जाए? राजा बोले, धन फिर प्राप्त किया जा सकता है। सत्य खो गया तो उसे वापस पाना कठिन है। यदि आपका राज्य चला जाए, राज्य भी चला जाए तो कोई बात नहीं, राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया। यदि आपको अपना परिवार तक छोड़ना पड़े? राजा कुछ क्षण मौन रहे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने रानी तारामती और बालक रोहिताश्व की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, परिवार मेरे हृदय का सबसे प्रिय हिस्सा है, लेकिन सत्य मेरे जीवन का आधार है। मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए भी चाहता हूँ कि मेरे परिवार पर असत्य का कलंक ना लगे। यदि कभी ऐसी परीक्षा आई तो मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। दरबार में बैठे सभी लोग राजा की सत्य निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। राजा की प्रजा राजा की जय जयकार करने लगी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि शीघ्र ही उनके इन्हीं शब्दों की परीक्षा होने वाली है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। महान ऋषि विश्वामित्र ने भी इनके बारे में सुना। ऋषि के मन में विचार आया कि राजा की परीक्षा ली जानी चाहिए। क्या यह सत्य केवल शब्दों तक सीमित है, या फिर राजा वास्तव में अपना सब कुछ खोकर भी सत्य पर टिके रहेंगे? एक रात राजा हरिश्चंद्र अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी ऋषि उनके सामने खड़े हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, राजन, यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? राजा ने कहा, ऋषिवर, यदि मेरे सामर्थ्य में हुआ तो मैं अवश्य दूंगा। ऋषि ने कहा, क्या तुम अपना पूरा राज्य मुझे दान कर सकते हो? राजा ने बिना किसी संकोच के कहा, हाँ ऋषिवर, मैं अपना राज्य आपको दान करता हूँ। उसी क्षण अचानक से उनकी नींद खुल गई। राजा कुछ देर अपने सपने के बारे में सोचते रहे। फिर उन्हें लगा कि ये शायद यूं ही साधारण सा स्वप्न था। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस ओर। फिर उन्होंने भगवान का स्मरण किया और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। कुछ समय बाद एक दिन राज दरबार में
अचानक ऋषि विश्वामित्र आए। राजा ने उन्हें देखते ही सिंहासन से उठकर प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। ऋषि को सम्मानपूर्वक आसन दिया गया। कुछ समय तक सामान्य बातचीत के बाद विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, क्या तुम्हें अपना वह वचन याद है जो तुमने मुझे दिया था? राजा ने पूछा, कौन सा वचन ऋषिवर? बताएं मुझे। विश्वामित्र बोले, तुमने अपना राज्य मुझे दान करने का वचन दिया था। राजा कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें अपना स्वप्न याद आया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। राजा ने अपना मुकुट उतारा और कहा, ऋषिवर, मैंने जो वचन दिया था उसे मैं अवश्य निभाऊंगा। आज से यह राज्य आपका है। दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। अचानक ऐसा कैसे हो गया? मंत्रियों ने सोचा कि शायद राजा मजाक कर रहे हैं। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने राज चिन्ह, मुकुट और राजकीय अधिकार सब त्याग दिए। राजा ने प्रजा की ओर देखा और कहा, आज से मैं इस राज्य का राजा नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी नए स्वामी के शासन में भी धर्म और न्याय का पालन करें। राजा की ऐसी बातें सुनकर प्रजा का मन बहुत ही दुखी हुआ और राजा के जाने की बात सुनकर प्रजा की आंखों से आंसू आ गए। प्रजा उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन राजा ने कहा, जिस वचन को मैंने स्वयं दिया है उसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? रानी तारामती भी अपने पति की बात से पूरी तरह सहमत हो गई और अपने पति के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने राजमहल की ओर अंतिम बार देखा। जिन कक्षों में उनका जीवन बीता था, जिन सुंदर उद्यानों में रोहिताश्व खेलता था, जिन महलों में उत्सव भी मनाए जाते थे, आज सब पीछे छूट रहा था। लेकिन रानी को संतोष भी था कि वह आज भी अपने पति की सत्य की रक्षा के लिए पति के साथ है। रानी ने कहा, स्वामी, यदि यह सब सत्य की रक्षा के लिए त्यागना है तो मैं आपके साथ हूँ। राजा ने कहा, तारामती, मैं तुम्हें इस कष्ट में नहीं डालना चाहता। यदि तुम चाहो तो तुम राजमहल में रह सकती हो, राजमहल का सुख भोग सकती हो। रानी ने तुरंत कहा, नहीं स्वामी, सुख में साथ रहने वाला तो कोई भी हो सकता है। मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके धर्म और आपके दुख में आपके साथ रहूंगी। सत्य की रक्षा के लिए सदा आपका साथ निभाऊंगी। इस प्रकार राजा, रानी और रोहिताश्व राजमहल से बाहर निकल आए। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा को पुकार कर कहा, राजन, दान तो तुमने दे दिया, लेकिन दान की दक्षिणा अभी बाकी है। राजा ने आश्चर्य से कहा, ऋषिवर, मैंने अपना पूरा राज्य आपको दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जो मैं आपको दे सकूं। आप ही बताइए ऋषिवर कि मैं आपको क्या अर्पण करूं। विश्वामित्र बोले, दान और दक्षिणा अलग अलग होते हैं। मुझे दक्षिणा चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं दक्षिणा देने की व्यवस्था अवश्य करूंगा। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। ऋषि ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा वचन पूरा होना चाहिए। अब राजा के सामने एक नई समस्या थी, एक नई चुनौती थी। अपने राज्य को उन्होंने दान दे दिया और उनके पास धन भी नहीं था। वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी की ओर चल पड़े। उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव की नगरी में उन्हें कोई न कोई मार्ग अवश्य मिलेगा, कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा।
रास्ता कठिन थी। रास्ते में धूप तेज होती तो रोहिताश्व थक जाता। कभी वह अपनी माँ की गोद में बैठ जाता तो कभी पिता का हाथ पकड़कर चलता। पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ, कहते कहते वह गोद चढ़ जाता। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, हम अपने घर कब लौटेंगे? राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, बेटा, अभी हमारा घर वही है जहाँ हमारा धर्म हमें ले जा रहा है। रोहिताश्व ने पूछा, क्या हमारा महल अब हमारा नहीं रहा? राजा ने कहा, नहीं बेटा, हमने उसे दान कर दिया है। अब वह हमारा कैसे हुआ? बालक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपने अपना महल क्यों दे दिया, क्यों दान कर दिया? राजा ने कहा, क्योंकि मैंने वचन दिया था। रोहिताश्व कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो पिताजी, वचन हमेशा निभाना चाहिए क्या? राजा ने कहा, हाँ बेटा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, दिया हुआ सच्चा वचन निभाने का प्रयास करना चाहिए। रानी तारामती अपने पति की बात सुन रही थी। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति की इस कठिन परीक्षा में उन्हें शक्ति प्रदान करें। अंततः वे काशी पहुँचे, लेकिन वहाँ भी दक्षिणा की समस्या सामने थी। विश्वामित्र ने फिर कहा, राजन, अब दक्षिणा दो। राजा ने कहा, ऋषिवर, मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसे देकर दक्षिणा चुकाओ। राजा ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। रानी समझ गई कि अब उनके जीवन की सबसे कठिन घड़ी आने वाली है। रानी ने कहा, स्वामी, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? राजा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तारामती, मैं तुम्हें कैसे बताऊं और क्या करूं? मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे त्याग से आपका वचन पूरा हो सकता है तो मुझे स्वीकार है। मैं आपके कुछ काम आ सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। राजा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानी बोली, स्वामी, आपने सुख में मुझे पत्नी माना है, अब दुख में मुझे अपने धर्म का भागीदार बनने दीजिए। इससे मुझे खुशी मिलेगी। यदि मैं आपके सत्य के लिए कुछ त्याग नहीं कर सकती तो मेरे साथ होने का क्या अर्थ है? एक ब्राह्मण वहां से गुजरा। उसे अपने घर की सेवा के लिए एक महिला की आवश्यकता थी। उसने रानी को अपनी सेवा के लिए अपने साथ रखने की इच्छा जताई। रानी ने अपने पति की ओर देखा। राजा का हृदय टूट रहा था। उन्होंने कहा, तारामती। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, पीछे मत हटिए। राजा ने भारी मन से रानी को उस ब्राह्मण के साथ जाने दिया। रोहिताश्व अपनी माता से अलग नहीं होना चाहता था। वह रोते हुए बोला, माँ, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। रानी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मैं जहाँ भी रहूँगी तुम भी मेरे साथ रहना। इस प्रकार रानी और रोहिताश्व भी सेवा के लिए चले गए। राजा हरिश्चंद्र अब अकेले रह गए थे, लेकिन दक्षिणा अभी पूरी नहीं हुई थी। राजा ने सोचा, अब मेरे पास स्वयं को छोड़कर कुछ भी नहीं है। अब मैं स्वयं को भी किसी की सेवा के लिए लगा लूँगा। उन्होंने स्वयं को भी सेवा के लिए बेच दिया। एक शमशान का रखवाला उन्हें अपने अधीन काम पर ले गया। इस प्रकार एक महान राजा, जिनके आदेश पर कभी हजारों सैनिक चलते थे, उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। अब शमशान में चिताओं की
राख के बीच सेवा करने लगे। शमशान का वातावरण बहुत ही भयानक था। चारों ओर राख, धुआं और जलती चिताएं दिखाई देती थी। रात में सन्नाटा छा जाता, अंधेरा छा जाता और कभी कभी किसी परिवार के रोने की आवाज़ पूरे वातावरण को विचलित कर देती। राजा का हृदय द्रवित हो जाता। राजा का काम था कि अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित कर लिया जाए। वह अपने स्वामी के आदेश के अनुसार किसी को भी बिना कर दिए अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देते थे। पहले दिन जब एक गरीब परिवार अपने मृत परिजन का शव लेकर आया तो राजा का हृदय देखकर द्रवित हो गया। परिवार के पास पर्याप्त धन नहीं था, वह बहुत गरीब था। उन्होंने राजा से कहा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया हम पर रहम करें। राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे आपके दुख का पता है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। मेरा काम है कर वसूलना, किसी तरह व्यवस्था कीजिए। यह कहते हुए स्वयं राजा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपने नियम को नहीं तोड़ा। दिन बीतते गए, राजा का शरीर कमजोर होता गया, उनके बाल अस्त व्यस्त हो गए, पैरों में जूते नहीं थे। वह साधारण वस्त्र पहनते, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी कि उन्होंने अपना वचन निभाया है। लोग उन्हें एक साधारण सेवक समझते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह कभी एक महान राजा हुआ करते थे। उधर तारामती जिस घर में सेवा कर रही थी, जिस घर की सेविका थी वो, वहाँ भी उनका जीवन बहुत ही कष्टमय बीत रहा था। सुबह से रात तक वह घर का पूरा काम करती। रोहिताश भी अपनी माँ की पूरी सहायता करता। एक दिन रोहिताश ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम कभी फिर पिताजी से नहीं मिलेंगे? रानी ने प्रेम से अपने पुत्र की ओर देखकर कहा, बेटा, भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य मिलेंगे। रोहिताश बोला, क्या पिताजी अभी भी राजा हैं? क्या वो महल में हैं? रानी ने कहा, तुम्हारे पिता के पास अब राज्य नहीं है, वह महल में नहीं है और वह राजा भी नहीं है, लेकिन वह सत्य के राजा हैं। राजा ने अपनी माँ की बात समझने की पूरी कोशिश की। एक दिन उस घर के स्वामी ने रोहिताश को भी कुछ काम में सहायता करने के लिए वन भेजा। रानी ने उसे सावधान किया, पुत्र, बहुत दूर मत जाना और जल्दी लौटना। रोहिताश बोला, माँ, मैं जल्दी लौट आऊँगा, आप चिंता न करें। वह लकड़ियाँ एकत्र करने जंगल में चला गया। जंगल में पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। जंगल में रोहिताश लकड़ियाँ चुन रहा था। तभी अचानक एक विषधर सर्प ने उसे डस लिया। बालक कुछ समझ नहीं पाया और कुछ ही क्षणों में भूमि पर गिर पड़ा। उसने अपनी माँ को याद करते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ, माँ, और उसकी आंखें बंद हो गई। उधर जब बहुत देर हो गई तो रानी तारामती चिंतित हो उठी। अभी तक मेरा पुत्र क्यों नहीं आया? वह रोहिताश को खोजने वन की ओर गई। कुछ दूर जाने पर उन्हें अपना पुत्र भूमि पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। रानी की चीख निकल गई, रोहित, रोहित, उठो पुत्र। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। बेटा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन रोहिताश ने कोई उत्तर नहीं दिया।
रानी उसे सीने से लगाकर रोने लगी। हे भगवान, यह क्या हो गया? आपने मेरे जीवन में अब क्या छोड़ दिया है? पहले राजपाट गया, फिर पति मुझसे दूर हो गए और अब मेरा पुत्र भी चला गया। लेकिन वह अपने पुत्र को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह लगातार विलाप करती जा रही थी। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाया और शमशान की ओर चल पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी। रास्ता सुनसान था, अंधेरा था। रानी चलते चलते थक चुकी थी। रानी के पैरों में शक्ति नहीं बची थी। फिर भी वह विलाप करते हुए आगे बढ़ रही थी। वह बार बार कहती, बेटा, तुम तो कहते थे कि जल्दी लौटोगे। देखो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उठो बेटा, जल्दी से उठ जा। लेकिन रोहिताश्व शांत था। अब वह जा चुका था। अंततः रानी धीरे धीरे शमशान पहुँच गई, जहाँ राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पर थे। अंधेरे में उन्होंने रानी को पहचान नहीं पाया। रानी ने कहा, मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा ने नियम के अनुसार कहा, शमशान का कर देना होगा आपको। रानी ने कहा, मेरे पास धन नहीं है। राजा बोले, बिना कर के अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। रानी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं आपको क्या दूं? राजा ने कहा, माता, कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिसके बदले कर पूरा हो सके। रानी ने अपने वस्त्र की ओर देखा। उन्होंने कहा, मेरे पास यही वस्त्र है। राजा ने कहा, जो आपके पास है वही दें, क्योंकि कर के बिना अंतिम संस्कार संभव नहीं है। तभी राजा की दृष्टि रानी के चेहरे पर पड़ी। उन्हें लगा कि वह चेहरा बहुत ही परिचित है। उन्होंने याद करने की कोशिश की और ध्यान से देखा। उनका हृदय जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी रानी को पहचान लिया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, तारामती। रानी भी उस आवाज़ को सुनते ही ठिठक गई। उन्होंने आश्चर्य से सामने की ओर देखा। शमशान का सेवक कोई और नहीं, उनके पति राजा हरिश्चंद्र थे। उन्हें इस बात की कोई आशा नहीं थी कि उनके पति शमशान के सेवक हो सकते हैं। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। स्वामी, राजा कुछ क्षण तक बोल नहीं सके। उन्होंने अपनी रानी के हाथों में अपने पुत्र की मृत देह देखी। उनकी आत्मा जैसे चीख उठी। उनका दिल तड़प उठा। यह हमारा रोहित है। रानी ने सिर झुका लिया। हाँ स्वामी, हमारे पुत्र को सर्प ने डस लिया। हमारा रोहित हमें छोड़कर चला गया। राजा ने अपने पुत्र के चेहरे को देखा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को छुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुमने भी हमें छोड़ दिया। उस क्षण राजा का मन चाहता था कि वह अपने कर्तव्य को भूल जाए। वह चाहते थे कि अपनी पत्नी को गले लगाए और अपने प्यारे पुत्र के शव को लेकर स्वयं अंतिम संस्कार करे। लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला और अपने कर्तव्य को याद किया। उन्होंने कहा, तारामती, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। यह हमारा पुत्र है, लेकिन मैं इस समय अपने स्वामी का सेवक हूँ। मुझे नियम का पालन करना होगा। रानी ने कहा, स्वामी, मेरे पास कर देने के लिए धन नहीं है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, मैं जानता हूं। फिर उसकी आवाज़ भर्रा गई। लेकिन यदि मैं आज अपना नियम तोड़ दूं, तो मैंने जो सत्य जीवन भर निभाया है वह टूट जाएगा। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। रानी ने अपने पति की ओर देखा। उनके लिए यह सबसे कठिन क्षण था। वह बोली, स्वामी, आपने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा।
मैं भी आपको सत्य से हटने के लिए विवश नहीं करूंगी। उन्होंने अपने वस्त्र का एक भाग कर के रूप में देने का निश्चय किया। राजा ने अपने आंसू रोककर कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास किया। उसी क्षण आकाश में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। शमशान की अंधेरी भूमि दिव्य प्रकाश से भर गई। चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई। राजा और रानी ने ऊपर देखा। ऋषि उस समय विश्वामित्र दिव्य तेज के साथ उनके सामने प्रकट हुए। पूरा वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर उठा। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र के साथ देवताओं की दिव्य उपस्थिति का भी अनुभव होने लगा। विश्वामित्र ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। राजा ने सिर उठाकर ऋषि की ओर देखा। विश्वामित्र बोले, मैंने तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारा राज्य लिया, फिर तुम्हारा धन लिया, तुम्हें पत्नी और पुत्र से अलग किया, तुम्हें कठिनाइयों में डाला, तुम्हें दास बनना पड़ा, तुम्हें शमशान में सेवा करनी पड़ी। आज तुम्हारे सामने तुम्हारा पुत्र मृत पड़ा है, फिर भी तुमने सत्य का त्याग नहीं किया। राजा ने कहा, ऋषिवर, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। संसार में अनेक लोग सुख के समय धर्म की बातें करते हैं, लेकिन तुमने दुख के समय, सबसे कठिन समय में भी सत्य को नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तभी देव कृपा से रोहिताश्व के शरीर में प्राण पुनः लौट आए। बालक ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके होठों से पहले शब्द निकला, माँ, माँ। तारामती ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उसे अपने बाहों में उठा लिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरा सब कुछ वापस दे दिया। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस मिलेगा, तुम्हारा सम्मान भी वापस मिलेगा, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा सत्य है, जिसे तुमने कभी खोने नहीं दिया। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। अब राजा, रानी और रोहिताश्व अपनी राजधानी लौटने लगे। जब प्रजा को पता चला कि उनका राजा वापस आ रहा है तो पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण बन गया। लोग राजमार्गों पर इकट्ठा हो गए, घरों को सजाया गया, मंदिरों में घंटियां बजने लगी, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। बच्चे फूल लेकर खड़े हो गए। वृद्धों की आंखों में आंसू थे। जैसे ही राजा नगर में पहुंचे, चारों ओर जय जयकार होने लगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। राजा ने प्रजा की ओर देखा। वह भावुक हो गए। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन अपने वचन से पीछे हटना भी मेरे लिए संभव नहीं था। आज भगवान की कृपा से तुम्हारे बीच में वापस आया हूँ। प्रजा ने कहा, महाराज, आपने हमें सिखाया है कि सच्चा राजा वही है जो अपने लिए नहीं, धर्म के लिए जीता है, सत्य के लिए जीता है। राजा पुनः सिंहासन पर बैठे, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं था। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने राजपाट खोकर जाना है कि सत्ता अस्थायी नहीं होती, इसलिए राज्य के प्रत्येक निर्णय में गरीब, कमजोर और असहाय व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया। किसी गरीब को केवल इसलिए न्याय से वंचित ना किया जाए कि वह धन नहीं दे सकता, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने किसानों, श्रमिकों, वृद्धों
और असहाय लोगों के लिए सहायता की व्यवस्था की। राजा ने अपने पुत्र रोहिताश्व को भी राजधर्म की शिक्षा दी। एक दिन रोहिताश्व ने पूछा, पिताजी, आपने इतना बड़ा दुख सहा, क्या आपको कभी लगा कि सत्य छोड़ देना चाहिए? राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मनुष्य होने के कारण मेरे मन में दुख और कमजोरी अवश्य आई, लेकिन मैंने स्वयं से पूछा, यदि मैं सत्य छोड़ दूं तो मैं अपने ही सामने कैसे खड़ा रहूंगा? रोहिताश्व ने कहा, तो सत्य मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है? राजा ने कहा, हाँ पुत्र, सत्य हमेशा तत्काल सुख नहीं देता, लेकिन वह मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने शब्दों को छिपाता रहता है। सत्य बोलने वाले को कभी किसी बात को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। रानी तारामती ने कहा, बेटा, याद रखना, धन चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, घर छूट जाए तो नया घर बनाया जा सकता है, लेकिन चरित्र टूट जाए तो उसे वापस बनाना कठिन होता है। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करना, धर्म और सत्य को कभी मत छोड़ना। राजा ने अपने जीवन से यह भी समझा था कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या यज्ञ करने का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना करना, अपने वचन का सम्मान करना और अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को धोखा ना देना। राजा हरिश्चंद्र की कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी परीक्षा केवल राजपाट खोने तक सीमित नहीं थी। यदि परीक्षा केवल राज्य दान करने तक होती तो वह बड़ी परीक्षा होती, लेकिन उनके जीवन की वास्तविक परीक्षा तब हुई जब उन्हें अपने प्रिय परिवार से अलग होना पड़ा और अंत में अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के समय नियम का पालन करना पड़ा। उस क्षण उनके जीवन में दो रास्ते थे। पहला रास्ता था अपने परिवार के प्रेम में नियम तोड़ देना, और दूसरा नियम था अपने कर्तव्य पर टिके रहना, चाहे उनका हृदय कितना भी टूट जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। इसका अर्थ यह नहीं है कि राजा के हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वह अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रेम के नाम पर भी धर्म और कर्तव्य को पूरी तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंततः वही मनुष्य को सच्ची विजय दिलाता है। उन्होंने अपना राजपाट, धन और सुख त्याग दिया, लेकिन सत्य और अपने वचन को कभी नहीं छोड़ा। रानी तारामती ने भी हर परिस्थिति में धैर्य और अपने पति के धर्म का साथ दिया। उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा भी अंततः सत्य की विजय के साथ समाप्त हुई। आज भी राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्य, त्याग और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में ईमानदारी, कर्तव्य और अच्छे संस्कारों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धन और वैभव एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चा चरित्र हमेशा याद किए जाते हैं। यही राजा हरिश्चंद्र की अमर कथा की सबसे बड़ी सीख है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। अगर आपको राजा हरिश्चंद्र की यह सत्य और धर्म से भरी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेम और आशीर्वाद जरूर दें।
ऐसी ही रोमांचक, भावपूर्ण और भक्तिमय पौराणिक कथाओं के लिए सियाराम बाई आशा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाना ना भूलें। इस कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि सत्य और धर्म का यह सुंदर संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति और श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। सियाराम बाई आशा से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कथा के साथ आपको मिलेगा भक्ति, संस्कार और भगवान की महिमा का सुंदर संदेश। धन्यवाद।